शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हम बाबा की एक अव्यक्त वाणी सुनने जा रहे हैं जो कि 2/12/93 की है। तो बाबा का आज की मुरली का टॉपिक है नंबर 1 बनने के लिए गुणमूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे हैं। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्याधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी हैं। ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखुट, अटल और अखंड है वही विजय माला के मणके हैं। तो बाबा ने विजय मणकों को बताया। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को क्या वरदान दिया है? सभी बच्चों को वरदान दिया है अटल अखंड भाव। लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी। दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्नता की निशानी है अखंड महादानी। 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखुट खजाने के दानी नहीं बने। अखुट खजाना किसको मिला है? हम बच्चों को। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो, वह समय प्रमाण दानी हो, वह चांस प्रमाण दानी की चांस मिलेगा तो दान करेंगे। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान, दूसरा वाणी द्वारा ज्ञान का दान, तीसरा कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। सुना बाबा ने तरीका भी बता दिया है ना। रिजल्ट्स में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजोरिटी करते रहते हैं। वाणी के द्वारा तो सभी ज्ञान करते रहते हैं। मनसा के द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, और कर्मों द्वारा गुणदान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान का है। गुणदान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। क्या कहा बाबा ने? कर्मों के द्वारा सेवा करने के लिए कहा। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। बाबा से क्या प्रसाद मिला है? अखुट ज्ञान मिला है, उसको धारण कर स्वरूप बन रहे हो। अपने स्वरूप को दिखाना है कर्मों के द्वारा। जैसे जब कोई से भी मिलते हो, 1-2 में भी स्नेह की निशानी स्थूल क्या है? टोली खिलाते हो ना। ऐसे 1-2 में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन 2 प्रकार के दाता बन सकते हो। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने का व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते हैं, कोई कहते हैं ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं।
तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसे एक दो में कहते हो ना, क्या कहते हो? कौन बना है, सबको देख लिया। कौन ऐसा बना है, सबको देख लिया। तो क्या करना है, जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है। लेकिन ये अलबेलेपन के बोल हैं, यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। किसको फॉलो करना है हमें? हैं दीदी दादी और बहनों को किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाप ना स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, फिर दादियाँ आई उनको एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया। जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अथवा अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन पाएंगे। किसको देखना है? नंबर 1 को देखना है, तभी नंबर 1 बनेंगे। नंबर वार बन जाएंगे, दूसरों को देखेंगे तो क्या बन जाएंगे? नंबर वार। नंबर 1 आत्मा की निशानी है। हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन, औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरों को सिंपल करने के लिए क्या बनना है? सैंपल। दूसरों को देखना, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले ये बने तो मैं बनूं। तो नंबर 1 तो वह हो गया ना जो बनेगा। तो स्वयं स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं। हाँ, खुद ही नंबर अपने आप ले लेते हैं पीछे। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों में ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखता है। जैसे समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उसको व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं है। तो महादानी बने? तो बाबा पूछ रहा है महादानी बने हो? अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को स्वर्ग संपूर्ण नहीं कहा जाता है। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बनकर सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना है, करना ही है। अंडरलाइन। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की विधि में हर एक को अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञात तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, तो आज बाबा ने कितनी अच्छी वाणी सुनाई है। तो बाबा ने आज बताया है कि संपूर्ण बनना है, समय को नज़दीक लाना है। तो जो जो धारणाएं करनी है, बाबा ने कहा ज्ञानी तो बन गए हो, हैं योगी भी बन गए हो, तो सेवा कौन सी बाकी रह गई है? मनसा भी सेवा जो थोड़ी बहुत करते हो, ज्ञान तो सब सुना लेते हैं, लेकिन कर्मों के द्वारा जो सेवा करनी बाकी है वही विशेष सेवा है, और उसी से 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तो सभी को इस ओर विशेष ध्यान देना है। अच्छा, ओम शांति।